किसी भी प्रकार की ऐसी सुरक्षा की चूक हो जाती है जहां पे किसी को भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई कोर्ट कचहरी जैसे मामले होंगे, क्योंकि वहां के पुलिस व्यवस्था ने अब तो अपने हाथ ही खड़े कर लिए हैं। ऐसी घटनाएं को देख के हम तो नहीं कह सकते कि बिहार की जनता घर में भी सुरक्षित है। आप क्या चाहते हो? आपके इस बेतुके जवाब से बिहार की जनता अपने क्षेत्र को, अपने घर को छोड़ के पिकनिक मनाने चले जाए, जो आपने बोला? ये बिहार की प्रशासन की नाकामी है, जो वो बिहार के मजदूर और किसान पे इस तरीके की आपत्तिजनक आरोप लगा रही है। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो कहते हैं कि मानसून के चक्कर में बिहार में ऐसी आपराधिक घटनाएं होगी। आपको दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि इन दिनों यानी कि 15 दिनों में 50 घटनाएं ऐसी घटी हैं बिहार के अंदर, यानी डेली की 3 मौतें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की सरकार और वहाँ की प्रशासन कितनी कमजोर हो चुकी है। एक ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ब्यूरो के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों बता दूं, जनवरी से लेकर जून तक इन 2025 के अंदर अब तक 1376 मौतें हो गई है। यानी कि जनवरी से लेके और अब तक इस महीने में डेली की जो महीने में 229 घटनाएं ऐसी घट रही हैं बिहार के अंदर। और आपने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इन किसानों के ऊपर आप ऐसा आरोप लगा रहे हो। यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो अब इस तरीके से निठल्ली हो चुकी है कि उनको कोई काम ना करना पड़े। और आप जो ऐसी घटनाएं देख रहे हैं और ऐसी जो आपराधिक सोच के लोग हैं यहाँ पे, और जैसा कि इस वीडियो में लग रहा है ये कोई वीडियो जो दिखाई जा रही है कोई वेब सीरीज की कोई शूटिंग नहीं है दोस्तों। ये असल में ये घटना हुई है पारस हॉस्पिटल के अंदर। और सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मानसून का बहाना लगा के वो अपने काम को छुपा रही है, अपने रिकॉर्ड को छुपा रही है, और वो बताना चाहती है कि हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। और देश की जनता और हम लोग भी यही बोलना चाहेंगे कि अब आप साहब छुट्टी पे जाइए इन मानसून के मौसम में। ये 3 महीने जो मानसून रहता है ना, अब आप छुट्टी पे जाइए ताकि कम से कम सरकार के पैसे तो बचे, उस पैसों से विकास कार्य तो हो सके। जो आपने बोला है कि बिहार में बुलेट ट्रेन चलेगी तो वो तो हो सके, क्योंकि आपसे ऐसी आपराधिक घटनाएं तो रोकी नहीं जा रही है। इन दिनों बिहार सुर्खियों में है दोस्तों। आप सोच रहे हो कि बिहार सुर्खियों में क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में इन दिनों शूटर हैं जो जग चुके हैं और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आपराधिक घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि दोस्तों ना कोई घर में सुरक्षित है, ना कोई अस्पताल में सुरक्षित है। अस्पताल के नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं मैं वही बताना चाहता हूँ। मैं आप करेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पटना के पारस हॉस्पिटल, रूम नंबर 209। 209 से आपको याद आ गया कि उसमें कौन था? वही डॉन जो पेरोल पे इन दिनों बाहर आया हुआ था और वहाँ एडमिट था, जिसके ऊपर गोलियां चली। 5 ऐसे गुंडे आए और उस हॉस्पिटल में घुस गए, और उस हॉस्पिटल के गार्ड भी इतने ज़्यादा सोए हुए थे, हॉस्पिटल प्रशासन भी ऐसा है कि कौन उसके अस्पताल में घुस रहा है कोई चेकिंग नहीं। घुस गए, घुसने के बाद सीधे एक एक करके रूम में गए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। एक एक करके रूम में गए और इतने ज़्यादा खुले में गए कि कोई उनको रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता चेहरा दिखाते हुए। बाकियों ने तो टोपी लगा रखी है, पर एक इस तरीके से जा रहा है जिसको मानो कोई डर ही नहीं है, ना कोई प्रशासन ना कोई पुलिस, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। और अंदर जाके उसने अपनी घटना को अंजाम दे दिया, और जो मरा तो मरा। उस पर एसएसपी साहब ने क्या बोला कि ये खुद ही इसने 10 मर्डर किए हुए थे। मतलब कि मर्डर किए हुए थे तो कोई भी आदमी को कहीं भी मार सकता है, आप यही कहना चाहते हो ना एसएसपी साहब? और कुंदन कृष्णन का बयान है, जो एडीजीपी हैं, वो कहते हैं कि इन दिनों बिहार में मानसून है और यहाँ के किसान मजदूर यही काम करेंगे।
मारेंगे ही, तो आप क्या चाहते हो साहब, ये बता दीजिए। जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखा पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटी है, इसको देख के दोस्तों क्या लग रहा है, आपके जेहन में कौन कौन सी बातें आ रही है? क्योंकि जो उसमें एडमिट था वो खुद एक अपराधी था, और वहाँ पे भी अभी एक बड़ी अपराध को अंजाम दिया गया है। और बिहार के जो आम लोग हैं उनको तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि शायद आप लोग भी अब डर गए होंगे कि हॉस्पिटल जैसे संवेदनशील एरिया में भी हम सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी सुरक्षा की चूक हो जाती है, जहाँ पे किसी को भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई कोर्ट कचहरी जैसे मामले होंगे, क्योंकि वहाँ के पुलिस व्यवस्था ने अब तो अपने हाथ ही खड़े कर लिए हैं। ऐसी घटनाएं को देख के हम तो नहीं कह सकते कि बिहार की जनता घर में भी सुरक्षित है और हॉस्पिटल में भी सुरक्षित है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार और प्रशासन क्या कहेंगे कि हम लोग क्या करें, क्या अब आपको चुने या ना चुने। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल